नमस्ते डियर कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये नवंबर 2023 कैसा रहेगा। ओके, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। ओके, सो डियर कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी नाउ आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सो फर्स्ट कार्ड व्हाट वी हैव इज पेज ऑफ एयर। So in the first week, I am seeing कि आपके प्लान्स को थोड़ा फिर से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पर। प्लान्स को थोड़ा चेंजेस लाके मॉडिफाई करके या नो बेस्ड ऑन बिकॉज आपने जो प्लानिंग की है, आपने जो कुछ भी सोचा था, मतलब वहाँ पर अभी सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं बेस्ड ऑन द न्यू सिचुएशंस, करेंट सिचुएशंस के बेसिस पे आपको यहाँ पर फिर से यहाँ स्ट्रैटेजी थोड़ी इधर उधर चेंज करनी पड़ेगी। बट यू विल हैव दैट क्लैरिटी। व्हाट द गुड थिंग इज, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस बेसिस पे आपको कैसे अप्रोच करना है। सो दीज ऑल काइंड्स दे विल फॉल इन प्लेस अपने आप। वो आप देखोगे कि थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एंड वी देयर में ऑल्सो भी पॉसिबिलिटी कोई कि आप ट्रैवलिंग यहाँ पर हो सकती है थोड़े लोगों की, या एंड मे बी ट्रैवल की वजह से भी थोड़ा डिलेज हो सकता है, या फिर ऐसे भी प्लान्स रिस्ट्रक्चर करने की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा धीरे से काम आगे बढ़ेगा आपका। बट कोई रुकावट नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ते रहेगा। यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड। थोड़ा फोकस आपको लगाना है यहाँ पर। पेज ऑफ एयर की एनर्जी है तो बहुत ही फास्ट रहेगी, बहुत ही बहुत ही फास्ट, जैसा आपको जल्दी जल्दी कुछ कर अरे ये क्यों नहीं हो रहा, आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जल्दी ख़त्म कर देंगे तो दूसरे काम पे शिफ्ट हो सकते हैं। लाइक ऐसे थॉट्स जब आते हैं तो यूजुअली हमारा काम जल्दी ख़त्म नहीं होता है कि हम सिर्फ काम करने के ऊपर ही फोकस करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी यू सी कि हम सिर्फ काम करने के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि हमें पूरी तरह से काम को सक्सेसफुली और अच्छी तरह से और क्या कर सकते हैं हम, ये भी सोचना है यहाँ पर। सो समथिंग दैट काइंड ऑफ मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है फर्स्ट वीक में कि आपको ये काम तो ख़त्म करना है, बट इसको अच्छी तरह से कैसे ख़त्म करें कि ठीक है, अगर 1-2 दिन और डिले भी हो रहा है तो लेट इट हैपन, लेकिन अब जो करेंगे हम अच्छी तरह से फाइनल और सबसे बेस्ट आउटपुट रहेगा। सो आप ऐसा कुछ सोचकर अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे बनाकर रिफ्रेम करके अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा आपके कामों में आपको असर दिखेगा यहाँ पर। ओके, कोई आपके लाइफ में भी कुछ चेंज आ सकता है, बहुत ही जो बहुत ही फास्ट है, स्विफ्ट है और इमीडिएटली कोई चेंजेस चाहता है या फिर इमीडिएटली आपसे कुछ चाहता हो, सम स्पीड, आप समझ रहे हो ना कि तो कुछ कुछ स्पीड आप महसूस करोगे, बट आपको वो स्पीड से बहना नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पुश हो रहा है, कोई आपको पुश भी कर रहा है, ज़्यादा पुश कर रहा है, तो आपको वो थोड़ा वहाँ पर संभल कर रहना है और बताना है कि हाँ भाई, आप, मैं समझता हूँ आप जल्दबाजी में हो, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये ख़त्म करने के लिए, या फिर मुझे टाइम चाहिए। आप कमिटमेंट के लिए कोई आपके अगर पीछे पड़ा है, कोई बोल रहा है कि हाँ लेट्स डिसाइड ऑन दिस रिलेशनशिप एंड ऑल, तो आप बोलो कि हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, एक और हफ्ता, जब हम इतने दिन ठहरे हैं तो एक और हफ्ता ही सही। तो आप जितना हो सके थोड़ा आप टाइम थोड़ा डिले कीजिए, वांटेडली अनवांटेडली आप थोड़ा डिले कीजिए यहाँ पर चीज़ें और अच्छी तरह से उसे एग्जीक्यूट कीजिए। सो दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट वीक डियर कैप्रिकॉन। कमिंग टू द सेकेंड वीक वी हैव एम्परर कार्ड। आर्कएंजल माइकल के एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर। सो दिस विल मेक यू सेकेंड वीक में आप बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाओगे। अब यहाँ पर जैसे ही आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, जैसा ही आपको वो लॉजिक समझ में आ गया ना, आप में अब यहाँ पर देखोगे कि आप बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अप्रोच कर रहे हो यहाँ पर। ओके, आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छे रहेंगे, यहाँ पर कंट्रोल अच्छी तरह से आएगा आपको करना यहाँ पर। अभी जो आप अभी देख रहे थे कि लूज़ हो रहा है आपका कंट्रोलिंग पावर, दूसरे लोगों के ऊपर आप कुछ बता नहीं सक रहे हो, मतलब आप एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर सक रहे हो, बट ऑल दीज थिंग्स विल इम्प्रूव इन द सेकेंड वीक। और थोड़े कैप्रिकॉन्स
के लाइफ में किसी और का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर। मे बी कोई सीनियर पोजीशन पे है, मे बी कोई बहुत ही अगर फैमिली में है तो कोई सीनियर फैमिली मेंबर है जो कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़, तो उनका बर्डन भी यहाँ पर आपको थोड़ा बर्डन की तरह लगेगा। जब कोई बाहर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा ये सेकेंड वीक में। नहीं तो आप खुद एक डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इवॉल्व होगे यहाँ पर। व्हाट आई एम सेइंग इज ऐसा ही होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न्स के अलग अलग सिचुएशंस है, उस बेसिस के ऊपर आपको जो रिसेंबल करता है आप उससे समझिए, उसे आप लीजिए, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द फर्स्ट सेकेंड वीक में। यहाँ पर आप अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन पे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी आप पाओगे और ऐसे ही कोई रोल्स आपको ऑफर किए जाएंगे या फिर आपको मेजर डिसीजंस कुछ लेने का है तो हाँ, कोई आपको अप्रोच करेंगे लोग कि क्या करना है, कि क्यों, आप बताइए आपका क्या सुझाव है, आपके डिसीजंस अच्छे रहते हैं तो हम उसे ही मानेंगे। समथिंग लाइक दैट विल हैपन हियर इन दी सेकेंड week of November 2023 for you dear Virgos। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है तो ये बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगी और देखेगी कि आप के ऊपर ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस ना हो और आपके ऊपर ज़्यादा कुछ प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगी आर्कएंजल माइकल की, और एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी भी देते रहेगी। माइकल की क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी कि हाँ, कि दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ समथिंग विच आई कैन डू इट लेटर। ऐसा प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, कैसे सेट करना है सब चीज़ें, कैसे आप एक के बाद एक कैसे अटेंड करना है। सो ऑल दिस थिंग कन्फ्यूजन्स हटते रहेंगे यहाँ पर। सिस्टमैटिक आप अप्रोच आपका बनेगा सेकेंड वीक में। देन कमिंग टू द थर्ड वीक वी हैव नाइट ऑफ वाटर एनर्जी। Okay, so night of water energy, I'm again saying कि someone may be traveling, a few Capricorns may be traveling either first week है या no, most likely नवंबर में travel मुझे दिख रहा है आप लोगों का यहाँ पर। So you might travel in the month of November somewhere to the areas जहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज हो सकते हैं, राइट। टू द एरियाज, पहाड़ भी हो सकता है या फिर वाटर बॉडीज हो सकते हैं, तो माउंटेन्स या फिर वाटर बॉडीज के नियर एरियाज पे आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ। एंड थर्ड वीक में आई एम सीइंग लॉट ऑफ रोमांस कमिंग इन फॉर यू। कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको या फिर आप कोई किसी को प्रपोज कर सकते हो यहाँ पर। मूव, आप अपना एक स्टेप आगे ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा आपका यहाँ पर मोस्ट लाइकली, और आपका इमोशनल आप स्ट्रॉन्ग बनोगे यहाँ पर। शादी के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं या फिर आप कमिट कर सकते हो, और मे बी अगर आप करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू नाउ। सो बैलेंस्ड इमोशंस रहेंगे यहाँ पर। कोई सोशल इवेंट्स भी प्लान कर सकते हो रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, लाइक आई सेड शादी का है, एंगेजमेंट का है, सो समथिंग रिलेटेड टू दैट ऑल्सो यहाँ पर। कोई सेलिब्रेशन है, यू नो, तो ऐसे इवेंट्स भी यहाँ पर प्लान हो सकते हैं थर्ड वीक में। मोस्टली इट्स अबाउट द kind of emotions and love and romance in the third week, which is going to fill your life, which is going to fill your life with lot of love, lot of compassion, lot of positivity। आपके अंदर देखोगे आप तब कि बहुत ही हैप्पीनेस, जॉयफुल एनर्जी, आई कैन से यस। सो जॉयफुल एनर्जी आपके अंदर फिल होगी यहाँ पर। आप वो फील करोगे मोस्टली यहाँ पर थर्ड वीक में। वेरी नाइस, वेरी वेरी uplifting energy, very joyful energy। joy is the highest vibration है एक्चुअली। joy जो हम महसूस करते हैं ना, so that is the highest vibration। जब हम joyful हैं तो हम बहुत सारे अच्छे energies, बहुत सारे अच्छी चीज़ों को attract करते हैं लाइफ में। so this is going to be there for with you in the third week of November। then coming to the fourth week we have seven of fire energy। okay, तो सेवन ऑफ फायर एनर्जी में थोड़ा यहाँ पर चैलेंजिंग रह सकता है, जैसे कि आपके कंपटीशन की वजह से कॉम्पिटिटर्स की तरफ से थोड़ा चैलेंज आ सकता है यहाँ पर। ओके,
जो आपको जहाँ पर आपको स्ट्रांगली ठहरना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपने बिलीव्स के ऊपर आपको हिम्मत रख के बताना है, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन आता है तो सामने से जब कॉम्पिटिटर अटैक करता है या फिर कॉम्पिटिटर ये बताता है कि तुमने तो ये किया, देखो मैंने ऐसे करके बताया, ऐसे करके किया है, सो दिस इज़ मोर सिंपल देन दिस, नो यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। सो ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर रहेंगे, बट आप इसमें ज़्यादा, आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप इसमें ज़्यादा किसी को प्रूव करने के लिए अपने दायरे से बाहर मत जाइए, अपने बाउंड्रीज से जाकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। एक बार कह दिया तो बस ठीक है, बार बार आप जाकर, क्योंकि सामने वाला आपको पोक करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, सो आपको थोड़ा यहाँ स्टेबिलिटी रखना है, स्टेबल होना है यहाँ पर, और किसी के भी उसमें ज़्यादा बहकावे में नहीं आना है, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है। अगर सामने वाला बोल रहा है जो भी है तो विड्रॉ करना भी एक हद तक अच्छा रहेगा। फाइट करने से ज़्यादा अगर विड्रॉ से बात संभलती है वहाँ पर, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर लीजिए वहाँ पर, और अपनी एनर्जी सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी यहाँ पर प्रोडक्टिव एनर्जी की ज़रूरत है अभी यहाँ से, क्योंकि आपका काम भी बढ़ेगा, यहाँ आपका हम प्रोग्रेस रहेगा यहाँ पर, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सीखने के ऊपर, काम पर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ चेंजेस के ऊपर ध्यान दीजिए। सो ऑल दिस थिंग्स आई विल से कि 4th वीक में आप एक हद तक अपना रख लेके, और उसके ऊपर आप ज़्यादा किसी को आंसरेबल होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू इन द 4th वीक। ना आपके लिए देखते हैं कि क्या है मैसेज, लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, रोमांटिक मैसेज क्या है, इज दिस कार्ड, and it says criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Right? Probably this is very sinking to this, है ना, कि this is a message for you, love message, कि हम ज़्यादा फोकस करें अपने आप के ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, देन वी हैव दिस एंजल कार्ड ऑल्सो। एंजल मैसेज क्या है देखते हैं आपके लिए, मैं रीड करती हूँ। वाओ, जर्नी। ओके, सो जैसा मैं बता रही थी कि जर्नी यहाँ पर है आपके लिए नवंबर में, मोस्ट लाइकली आप लोग ट्रैवल करोगे यहाँ पर। सो हमें एंजल की तरफ से भी मैसेज आया है, जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड। ओके, इमीडिएट भी रह सकती है या फिर प्लान भी है, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। So this angel saying कि you need to be ready to make a movement. So this journey is not just a physical journey, यहाँ पर what angel is saying, it can be the journey, uplifting journey, मतलब अब यहाँ से आपको फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, या फिर आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं, आपका पूरा लाइफ एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, तो आप रेडी रहिए कि आपके लाइफ में न्यू इंस्टेंसेस होंगे, न्यू चेंजेस आएंगे, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जब हमारा एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरे साइकिल से हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का उस हिसाब से, वहाँ का मतलब आप कहीं और दूसरे प्लेस पर नहीं जा रहे हो, यहीं पर आपकी जब एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को भी प्रिपेयर करना है, राइट। हमारे पास न्यू चैलेंजेस रहेंगे, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं, जो लाइफ जो हमारी आदतें हैं, जो लाइफस्टाइल है, वो धीरे धीरे चेंज होते रहेगा और न्यू रिप्लेस होते रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आपको फील कर सकते हो, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द नवंबर 2023 फॉर योर कैप्रिकॉर्न। अगर किसी को रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है मेरे सोशल हैंडल्स के और मेरे वेबसाइट के, और वैसे भी अपने फीडबैक में आप लिख कर बताते रहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगा वीडियोस, और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।